देखो शुरू से देखो। अगर डी कांस्टेंट है, सपोज डिस्टेंस हम मान लेते हैं 20 किलोमीटर से, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है क्या? बताओ। हाँ भैया। तो मान लो स्पीड अगर 5 किलोमीटर है तो टाइम 4 होगा। और सिमिलरली अगर स्पीड 10 है तो टाइम 2 आवर्स होगा। यानी अगर स्पीड जो है इंक्रीज हो रही है, देखो नीचे के केस में, तो टाइम डिक्रीज हो रहा है क्या? स्पीड यस। इंक्रीज हो रही है और टाइम डिक्रीज हो रहा है, सी। तो ऐसे रिलेशन को इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। उल्टा, कि अगर एक चीज बढ़े तो दूसरी चीज कम हो जाए। क्या ये चीज समझ में आ रही है क्या? हाँ भैया। दिलीप। हाँ भैया। और ओके। ये अभी छोटी छोटी चीजें हैं, बस इनको नोट करो, जब क्वेश्चन आएंगे ना तो ये अच्छे से समझ में आएंगे। अब इसके अंदर और देखते हैं। सपोज अगर वो कहे टाइम कांस्टेंट है, K इज कांस्टेंट, या कांस्टेंट वाली चीज से पहले यार एक चीज और सिखा देते हैं, सिंपल सी चीज है। किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, ये चेंज करना आता है? अगर मैं कहूँ सपोज 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो, करना एक बार, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, क्लास 6 7 में पढ़ा होगा। जल्दी से बताओ। 10 आ जाएगा। 10 मीटर पर सेकंड है क्या आंसर? और कोई बच्चा? हाँ भैया यही है। तो दिलीप, तुम मोबाइल से पढ़ रहे हो या कंप्यूटर लैपटॉप है? मोबाइल से, मोबाइल। ओके, ठीक है। 10 है। अ, प्रेरणा, 10 कैसे आया? प्रेरणा? नहीं पता, नहीं पता नहीं भैया। पता। देखो, बहुत एक सिंपल सी चीज लिखेंगे हम। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। सपोज 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इसको आपको किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड। यानी 18 इंटू किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। एक आवर के अंदर कितनी मिनट होंगी? 60 मिनट्स और 60 सेकेंड्स, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 हो गई। और 18 इंटू 10 और 36, 18 से 2 और 2 से ये कटा, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एक चीज आप लर्न कर लो। 18 किलोमीटर पर आवर अगर लिखा है तो वो बराबर होगा हमेशा 5 मीटर पर सेकेंड के। 36 अगर लिखा है तो होगा 10 मीटर पर सेकेंड के। 18 की टेबल सबको आती होगी मेरे हिसाब से। 54 अगर लिखा है तो 15 मीटर पर सेकेंड। 72 अगर लिखा है तो 20 मीटर पर सेकेंड, इसका उल्टा भी वैलिड होगा। 90 लिखा है तो 25 मीटर पर सेकेंड। ये हम टेबल लोग बस क्या ये मान के होती है? चल सकते हैं ना भैया? क्या? 5/18 और 5/18 और 18/5 करके कांस्टेंट मान के चल सकते हैं ना, बाकी तो बिल्कुल आपको। मान के चल सकते हैं, बट ये आपको टेबल लर्न होनी चाहिए फॉर शॉर्टकट्स। डायरेक्ट अगर ये वैल्यूज आपको आएंगी तो सीधा आपको इधर देखना है तो 18 का मल्टीपल देखना है, और इधर देखना है तो 5 का मल्टीपल देखना है। जैसे कि अगर वो कहे 144 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, फटाफट से बताओ। फटाफट से नहीं होगा। अब ये 18 8 जा कितना होता है? 144 होता है। बस 8 हाँ। इंटू 5 कर दो, 40 मीटर पर सेकेंड आ 40। जाएगा, खत्म। अच्छा अच्छा, टेबल आने चाहिए मतलब। प्रिया और प्रेरणा बताओ। 10 भैया। है ना? ऐसे ही अगर हाँ भैया। 180 किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड कितना हो जाएगा? 50।
वेरी गुड, 50 मीटर पर सेकेंड। बताओ प्रेरणा मुश्किल है क्या? आ गया भैया, ठीक है। ठीक है ना। अगर ये लिखा है 45 मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करो। uh, 18 into 962 162 16, हाँ 162। अब ये टेबल नहीं आती होंगी, 18 9 जा की 162 आएगा। सही। क्या ये चीज समझ में आ गई क्या भाई? हाँ भैया। ठीक है, अब थोड़ी टाइप वाइज शुरू करते हैं, क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है, सपोज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखो द पर्सन गोज फ्रॉम, दिलीप नोट्स बना लेना यार अच्छे से। हाँ सर। तुम इन बच्चों में सबसे ज्यादा मेहनती हो, इस चीज को याद रखना। हाँ सर। एज कितनी है दिलीप तुम्हारी? 22 सर। ये क्वेश्चन है यार, इसको एक बार ट्राई करो, फिर इसका शॉर्टकट बताते हैं। एक बच्चे का आंसर आ गया है। दिलीप हो सके तो चैट बॉक्स में डालना आंसर। हाँ भैया। देखो यार, प्रेरणा और दिलीप, इसका बेसिक फॉर्मूला है 2xy x प्लस वाई। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा। जो आपको स्पीड दी हुई है, तो अपॉन में इनका सम कर लो, तो ये आ गया 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 100, और ये कटेगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अब दो महान बच्चों ने हमारे को आंसर दिया क्या क्या, 40 प्लस 60 डिवाइड में 100 2, ये आ गया 50। क्या ऐसे ही निकाला था क्या तुम लोगों ने? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ, तो एक एवरेज में और एवरेज स्पीड में यही डिफरेंस होता है। इस क्वेश्चन से ये समझ में आता है हम लोगों को। अब ठीक है। अगर एवरेज पूछता तो वैसा आंसर है, एवरेज स्पीड बोलते थे, ऐसा है क्या? हाँ, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो गया, और ऑप्शन में 50 सबसे पहले लिखा होगा और बच्चा तुरंत लगा के आ जाएगा। ठीक है, इसका एक और तरीका मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तो हो गया फॉर्मूला अप्रोच। अगर फॉर्मूला याद रह जाएगा तो, नोट डाउन हो गया ना? हाँ भैया। प्रेरणा नोट डाउन हो गया ना? हाँ भैया। देखो यार, 40 की स्पीड से जाता है और 60 की स्पीड से जाता है। कोई एलसीएम ले लो इनका, मान लो 120 हो गया। ये 120 डिस्टेंस हो गया एक तरीके से। तो अगर 40 की स्पीड से जाएगा तो कितने घंटे में पहुंचेगा भाई? 3 घंटे। वेरी गुड। और 60 की स्पीड से जाएगा तो कितनी देर में पहुंचेगा? 2 घंटे। 2 घंटे। अब निकाल लो एवरेज स्पीड कैसे आएगी। टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड होती क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मान लो 120 था, टोटल टाइम हो गया 5। इसमें इंटू 2 होगा क्योंकि ये एक साइड का निकल गया है, इंटू 2 भी करेंगे इसको।
तो ये आएगा, कितना आएगा, सोल्व करना है इसको, 5 × 2 48। ठीक है भाई, 48 हाँ प्रति घंटा। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में वो 3 नंबर दे देता, सपोज करो, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसको ऐसे कर लो, 3 men cover certain distance at 12 kilometer per hour, 15 kilometer per hour and 20 kilometer per hour. Find average speed। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में यार यहाँ पे देखो, पहले करने मत लगना। इसका पहले एक तो फॉर्मूला बता देता हूँ, 3ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस C। एक तो हो गया ये फॉर्मूला, इसको लर्न कर लो। एक तो फॉर्मूले के साथ साथ इस क्वेश्चन को एक ऐसे भी कह सकता था, 3 मैन की जगह वो कहता है कि एक मैन है, 1 मैन कवर करता है एक डिस्टेंस इतने देर में, उतना ही डिस्टेंस इतनी देर में, और उतना ही डिस्टेंस इतनी देर में। तो फाइंड एवरेज स्पीड। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई है, क्वेश्चन करने का तरीका सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच। और इसके अंदर आप एक काम कर लेंगे, 12, या फॉर्मूला बेस्ड ही रहने दो इसको, ज्यादा उसमें नहीं पड़ेंगे चक्करों में। ये फॉर्मूला 3 से ज्यादा वो पूछेगा नहीं आपसे। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप थी भाई एवरेज स्पीड की। 3 से ज्यादा कभी पूछा नहीं है, मेरे ख्याल से 2 ही पूछ के रह गए। रेलवे के भरे थे क्या दिलीप तुमने? नहीं भरे ही नहीं कुछ। एनटीपीसी के नहीं भरे? नहीं भरे। चलो नेक्स्ट टाइप, क्वेश्चन 2। अब ये है जैसे कि दिलीप ही लिखेंगे, दिलीप गोज टू मॉल। भैया इससे पहले वाला नहीं करवाया आपने? तो करवाए, अरे ये भी करके दूंगा प्रेरणा में, ये तुम तैयारी कर रहे हो। ये भी 15 × 12 180, और ये होगा 300, और ये होगा 240। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करियो, 540 × 20, और 540 720, 18 तिये चौके पंजे, 15 आना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या आंसर आ रहा है तुम लोगों का? 15 ही आप है लोग भैया। हाँ, तो 15 ही आएगा। फटाफट क्या करो, प्रेरणा कैलकुलेशन अपनी स्पीड बढ़ाओ। आगे चले। टू आर लिखा हुआ है यार, सॉरी 2R नहीं है, 5R है। करो एक बार, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ये 12 आंसर है क्या? नहीं, 12 नहीं है भाई।
15 है भैया। 15 भी नहीं है। कैसे किया है प्रिया ने, बताओ प्रिया। प्रिया भैया पहले एवरेज स्पीड निकाल ली, फिर टाइम से मल्टीप्लाई करते हो। वाह, एवरेज स्पीड कैसे निकाल गया? वही भी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे 2 इंटू अभी x और y, जैसे 3 और 2 मान लेते हैं, अच्छा ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 3 + 2 5 हो गया, तो 12/5 आ रहा है स्पीड, एवरेज स्पीड। अच्छा, नहीं भाई, गलत अप्रोच है। देखो, अगर बेसिक, बिल्कुल बेसिक से सिखाऊं, एक बेसिक अप्रोच सिखाता हूँ। 5 आवर्स टोटल टाइम, ठीक है। मान लो जाते हुए उसको टी टाइम लगा, तो आते हुए उसको 5 - टी टाइम लगेगा क्या? बताओ। हाँ भैया। अब वो 3 किलोमीटर की स्पीड से गया। देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम। क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो क्या स्पीड इंटू टाइम फॉर्मूला हो जाएगा क्या? बताओ। दिलीप, रिस्पॉन्स देते रहो भाई। हाँ भी समझ में नहीं आया थोड़ा। समझ नहीं आया? नहीं है। सपोज ये उसका हाउस है और यहाँ मॉल है। वो जब गया, उसको टी टाइम लगा होगा, और टोटल हाँ, टाइम था 5 आवर्स। तो वापस आते हुए उसको क्या 5 - टी टाइम ही लगाएगा क्या? बताओ। पूरे मतलब एक टाइम को जाने के लिए कितना आवर लगा, मतलब टोटल टी जो भी है 5 आवर्स जाने के लिए लगा या आने के लिए, दोनों के लिए ना? टोटल टाइम लिखा हुआ है ना, टोटल टाइम हाँ उसको आने जाने के अंदर 5 आवर्स लगे। हाँ। तो तो वो ये माइनस क्यों हुआ? क्या? 5 - टी क्यों आया, मतलब 5 कैसे? - टी क्यों हुआ? चलो, इसको टी छोड़ दो। मान लो उसको जाते हुए 2 घंटे लगते हैं, मान लो। तो आते हुए क्या 3 घंटे लगेंगे क्या? अगर स्पीड इंक्रीज होगा तो नहीं, ज्यादा कम हुआ स्पीड के ऊपर डिपेंड है। अरे यार, तुम इतना बताओ, स्पीड स्पीड मत बताओ, तुम इतना वो मत करो। तुम ये बताओ, अगर टोटल 5 घंटे लगते हैं और उसको जाने में 2 घंटे लगे, तो क्या आने में 3 घंटे लगेंगे क्या? हाँ 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 भैया। भैया। हाँ, तो मैथमेटिशियन भाई साहब और बहनों, ये बताओ कि अगर उसको टी टाइम लग रहा है, तो आते हुए उसको कितना टाइम लगेगा? 5 - टी तो लगेगा। 5 - हाँ हाँ। भैया। अरे भाई, आया आप कुछ समझ में? और पता नहीं क्या क्या हाँ लॉजिक भी। बतानी शुरू कर दी, स्पीड ज्यादा कम ज्यादा। अरे भाई, इतना सिंपल सा रखो इसको। ये चीज अब समझ में आ गई। हाँ भी। अब देखो, फर्स्ट केस में स्पीड कितनी थी? 3 थी। अगर इनटू कर देंगे तो क्या डिस्टेंस आ जाएगा क्या? बताओ। हाँ भैया। अब हम्म। हाँ सेकंड भैया। में टाइम इतना है, अगर इंटू 2 कर देंगे तो क्या डिस्टेंस आ जाएगा? और दोनों में डिस्टेंस सेम ही रहेगा, क्योंकि आना जाना तो सेम जगहों पे हुआ हाँ भी। है ना? हाँ भी। यानी 3 × टी बराबर है 10 - 2t के। ये हो गया 3t + 2t इज इक्वल टू 10। 5t इज इक्वल टू 10, t इज इक्वल टू 2। यानी उसको जाते हुए तो 2 घंटे लगे होंगे, आते हुए उसको 3 घंटे लगे होंगे। अब डिस्टेंस हाँ। निकालना है, किसी एक साइड से निकाल लो। t की वैल्यू अगर 2 आ गई तो 3 × 2 6 किलोमीटर। तो ये बेसिक अप्रोच थी, पेपर में ऐसे मत करना भाई। अच्छा। ठीक है, ये तो किसी क्लास 6 7 के बच्चे को अगर मैथ सिखाना है तो वो उसके लिए है ये। पर ये नोट डाउन कर लो कि भाई, फॉर्मूला भूल जाओ पेपर में तो बेसिक भी आना चाहिए। नोट डाउन कर लिया? हाँ भी। हाँ भैया। देखो, अब इसका फॉर्मूला सिखाते हैं।
ऐसे केसेस के अंदर एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखो अगर डिस्टेंस आपको निकालना है तो स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू टोटल टाइम, बस। अब ये कैसे होगा, 3 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 5, आंसर आ गया 6। बताओ। अरे समझ गया भैया, ये एक चीज पूछ रहा था, जैसे पहले एवरेज स्पीड निकाले थे, ये एवरेज डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है ना ये तो? नहीं यार, एवरेज डिस्टेंस तो कुछ होता ही नहीं है भाई, एवरेज डिस्टेंस इज नथिंग। डिस्टेंस तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, या उसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मतलब उसी केस में डिस्टेंस के लिए, नॉर्मल डिस्टेंस के लिए निकालेंगे। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक एक है, और क्वेश्चन दूं ऐसे ही, आगे नोट डाउन हो गया फॉर्मूला? आगे। ये थोड़ी देर में ना क्लास बंद हो जाती है अपने आप, 40 मिनट जब पूरे हो जाते हैं क्लास को, तो घबराना नहीं कि क्लास किधर चली गई, दोबारा से उसी लिंक पे ज्वाइन कर लेना। ठीक है। अभी तुम फर्स्ट क्लास में आए हो इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। करो जरा ये क्वेश्चन। कुछ 11 कुछ ऐसा है क्या आंसर? 11 नहीं है भाई। अच्छा, 5 आवर्स 48 मिनट्स है, ठीक है। तो देखना एक बार। प्रिया का ठीक है। ये कुछ गलत ही आंसर आ रहा है मेरा, 348 कुछ आ रहा है। अभी बताते हैं हम। प्रेरणा कर रही हो तुम? हाँ भैया। तो हम लोग जैसे आवर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं ना, जैसे ये तो। चलो यहाँ पे एक छोटी सी चीज और सिखा देता हूँ। ये जैसे मिनट्स का है ना खेल, अब ये 48 मिनट्स को आवर में कैसे चेंज करोगे? 48/60 करना होगा, 12 4 जा 12 5 जा, ये अब आवर्स में चेंज हो गया है। ठीक है, अब 5 आवर्स और इतने आवर और, यानी 29/5 आवर्स, इतना टोटल टाइम मिल गया हमारे को, ये हो गया टोटल टाइम। ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस का, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू टोटल टाइम, है ना? तो हाँ। 25
इंटू 4, नीचे आ जाएगा इनको ऐड करके ये, और ये आ गया 29/5। क्या 29 से कट जाएगा और क्या ये 5 से कट जाएगा? आंसर क्या 20 किलोमीटर आएगा क्या? हाँ सही है। बताओ भाई, समझ में आया क्या? हाँ भैया। प्रेरणा? हाँ भैया। दिलीप? हाँ भैया। ठीक है, आज अभी हमारा एक खिलाड़ी गायब है, वो शादी करवाने गया हुआ है अपने गांव में कहीं की, कई लोगों की। चलो अब इसी में एक नेक्स्ट टाइप आएगी, ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत आते हैं, ये वाले क्वेश्चन तो बहुत आते हैं पेपर में। अमन कवर 50 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू his shop if he travel at 30 kilometer per hour, he is late by 10 minutes. But if he travel at 40 kilometer per hour, he reach 5 minutes early. Find value of x। क्वेश्चन ये है, दो क्वेश्चन मैंने एक साथ पढ़ लिए, उसके लिए माफी चाहूंगा। ये क्वेश्चन ट्राई करो, अच्छा है। चलो इसका भी फॉर्मूला बता देता हूँ। इस केस के अंदर क्या होगा, बेसिकली जो डिस्टेंस होगा, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, इनका स्पीड का डिफरेंस ले लो, इंटू टोटल टाइम का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस। अब वो कैसे निकालेंगे वो भी इसी क्वेश्चन में दिखाते हैं। स्क्रीनशॉट लगा। पहले चलता है 30 की स्पीड से, फिर चलता है 40 की स्पीड से, डिफरेंस का 10 आ गया क्या? हाँ टाइम डिफरेंस कितना है? 10 मिनट पहले लेट होता है, फिर या 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। मान लो टी टाइम था, पहले वो 10 मिनट लेट था, यानी कितना टाइम एक्स्ट्रा चाहिए उसको? 10 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए जब वो पहुंचेगा। और दूसरे केस में 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी वो इतने टाइम में पहुंच जाता है। इन टाइम का अगर डिफरेंस निकालोगे तो टी प्लस 10 माइनस टी प्लस 5, टी से टी कट गया, 15 आ गया। पेपर में इतना दिमाग मत लगाना, मैं इसका भी शॉर्टकट बता दूं। ये चीज समझ में आ गई क्या भाई? 15 कहाँ से आया? हाँ 10 भैया। और इसको सॉल्व करो फटाफट से।
10 से 10 120। भैया टाइम को फिर 15/60 लिखेंगे ना, ये हाँ हाँ hour 60 hour लिखेंगे, बिल्कुल 60 लिखेंगे, आवर में आना चाहिए। ये आ गया 30 किलोमीटर, 30 आंसर। क्योंकि यूनिट सेम रहनी चाहिए भाई। ये प्रिया ने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया, क्योंकि ये यूनिट थी हमारी किलोमीटर पर आवर में और ये थी मिनट में। ठीक है भाई। अब एक बार मेरे को हाँ लगता है भैया। दोबारा से कनेक्ट सेकंड वीडियो में आना पड़ेगा। रेस्ट अभी हम सेकंड वीडियो में कवर करते हैं, दोबारा जब कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये नोट ठीक है डाउन भैया। कर लो फटाफट से, 1 मिनट भैया। स्क्रीनशॉट ले लो।